हेलो दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। गाइस, अगर आप भी एक एनजीओ रन कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ आपके ट्रस्ट की फॉर्मेट में हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्मेट में हो, चाहे सोसाइटी की फॉर्मेट में हो, तो आपको पता होगा जब भी आप अगर टैक्स एग्जम्पशन लेना चाहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, चाहे वो टैक्स एग्जम्पशन जो भी इन डोनर है उसके लिए हो, चाहे वो ट्रस्ट के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, या सेक्शन 8 कंपनी को जो मिलती है डोनेशन उसके लिए हो, तो आपको पता है सेक्शन 80 जो है 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही मैंडेटरी होता है, जिससे कि आपको जो डोनेशन मिल रही है वो टैक्सेबल ना हो, और साथ के साथ जो है आपको जो टैक्स फ्री डोनेशन यहाँ पर रिसीव हो सके। तो आज हम ये देखने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस कि एटीजी और 12A किस तरीके से जो है अप्लाई करना है, और क्या क्या हमको इन इनके अंदर बातों का ध्यान रखना है जब भी अप्लाई करें, जिससे कि आपका जो एटीजी 12A जो होता है वो आसानी से क्या है अप्रूव हो जाए। और इसके अलावा जो है एटीजी 12A जो होता है रजिस्ट्रेशन, वो दो पार्ट में डिवाइड प्रकार से अप्रूव होता है। पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। देन आपको क्या है फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। अब आपको क्या है ये ध्यान में रखना है कि फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेंगे उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 6 मंथ जो है अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले प्रोविजनल को अप्लाई कैसे किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है यहाँ पर, और किस पोर्टल से जो है अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रोविजंस है, ये हमको यहाँ पे देखने होंगे। तो जो सेक्शन 11 है इनकम टैक्स एक्ट का, एनजीओ को क्या है काफी सारी टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। जैसे कि डोनर जो होता है, वो जो जितनी भी डोनेशन देता है उसकी 50% जो डोनेशन है वो डोनर को मिलती है। इसके अलावा जितनी भी डोनेशन मिलती है एनजीओ को, वहां पर 100% जो है एग्जम्पशन क्या है वो एनजीओ को मिलती है। इसके लिए आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये 12A एटीजी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फॉर्म 10A जो है भरना है 12A रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके, और एटीजी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10G आपको यहाँ पे भरना है। इसके अलावा आप देखते हैं हम क्या 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 डॉक्यूमेंटेशन की नीड यहाँ पे पड़ेगी आपको जब आप ये फॉर्म भरेंगे। तो आपको क्या है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर ट्रस्ट डीड है, ये दोनों आपको चाहिए होंगे, और ये सेल्फ अटेस्टेड होंगे। एनजीओ जो हेड है, यानी जनरली चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है, उससे क्या है साइंड होने चाहिए। इसके अलावा जो है एनओसी चाहिए होगी लैंडलॉर्ड से, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है रेंटेड है तो। इसके अलावा जो है कॉपी चाहिए पैन कार्ड की ऑफ एनजीओ। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल या हाउस टैक्स रिसीप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आपकी जो एक्टिविटीज है एनजीओ की, वो आपको यहाँ पे बतानी होगी, जिससे कि जब आपका सेक्शन 80G और 12A में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वहाँ पर प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जा सके। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, बैलेंस शीट हो गई, आईटीआर हो गई, वो सारी यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से बतानी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ डॉलर्स यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी, एड्रेस वगैरह वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मेंबर्स, इनके सबकी कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह तो आपने ऊपर दे ही दिया था, ठीक है, और कुछ एफिडेविट्स और अंडरटेकिंग्स होती है जो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, जब आप ये डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर फाइल कर देंगे, तो आपको कवरिंग लेटर के साथ क्या है रेस्पॉन्सिबल पर्सन क्या है डॉक्यूमेंट्स को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, जो भी वहाँ का आपका जुरिस्डिक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भेजने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ स्टेप में क्या एनजीओ क्या करेगा, रिसीव करेगा क्लैरिफिकेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू इन 2-3 मंथ्स आफ्टर अप्लाइंग। अगर आपको कोई भी आपने गलती की है या फिर कोई भी डेफिशिएंसी है एप्लीकेशन में, तो उस केस के अंदर जो है आपको डिपार्टमेंट अपने क्लैरिफिकेशन इशू कर देगा, उनको आपको क्या है रिजॉल्व करना है। फिफ्थ स्टेप में क्या है, आपको जो नोटिस आया है उसका रिप्लाई सबमिट करना होगा। जो और ये नोटिस किसके द्वारा सबमिट किया जाएगा, जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है एनजीओ का, यानी जनरली चेयरमैन या प्रेसिडेंट होते हैं, उनके द्वारा ये सबमिट किया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर मांगे गए हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके बाद ये अगर आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कंप्लीट है, तो आपको क्या है यहाँ पे एकदम से सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। फिर भी गाइस आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और आपको ETG 12A में कोई सी भी टाइप की परेशानी आ रही है, इनकम टैक्स, जीएसटी में, कंपनी से रिलेटेड वर्क में,
ठीक है, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मेरे से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।